नमस्कार साथियों, जन क्रांति न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज कुचाना की अनाज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक मनरेगा मजदूर अपनी मांग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांग मुद्दे हैं, इस बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आप उससे पहले आप देख सकते हो हज़ारों की संख्या में हरियाणा भर के मनरेगा मजदूर आज कुचाना की अनाज मंडी में पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के भिवानी, जींद, कैथल, फतेहाबाद इत्यादि जिलों से मनरेगा के मजदूर आए हुए हैं। कॉमरेड, जो आज की मांग मुद्दे हैं इनका समाधान नहीं होता, क्या रणनीति है? ये आज प्रदेश भर के मनरेगा मजदूरों का राज्य स्तरीय प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग है कि देश में जो 2005 में कानून बना था नरेगा का उस कानून को 16 साल बाद भी आज ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि एक तो पूरे हरियाणा के अंदर तमाम गांवों में नरेगा का काम लागू किया जाए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आज पूरे देश में ही महंगाई ज़बरदस्त पैमाने पे बढ़ी है। आज खाने पीने की वस्तुएं उन तमाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है और आज जो न्यूनतम मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी हरियाणा के अंदर 373 रुपये है और नरेगा की मजदूरी वो 315 रुपये है, जो बहुत कम है। हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर 600 रुपये कम से कम न्यूनतम मजदूरी मनरेगा के अंदर लागू की जानी चाहिए और बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए आज साल भर में 600 रुपये मजदूरी और 200 दिन काम नरेगा के अंदर दिया जाना चाहिए। ये मांग हम आज पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर हरियाणा की सरकार को कि आज खेत में काम करते हुए सड़क पे चलते हुए अगर दुर्घटना हो जाए तो न्यूनतम 5 लाख रुपए अलग अलग बीमा कंपनियों के माध्यम से, बीमा जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से मृतक के परिवार को दिया जाता है। लेकिन हरियाणा में जो मनरेगा का मजदूर है, अगर वो काम करते हुए उसकी मौत हो जाए तो केवल 25,000 रुपये, जिसमें दाह संस्कार का जो खर्च है वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो ये अन्याय है मनरेगा मजदूरों के साथ। हमारी ये मांग है कि न्यूनतम 5 लाख रुपए मनरेगा मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। नरेगा के जो काम है उसका विस्तार किया जाए। आज कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी थी उसने साबित कर दिया कि हमारा देश का पर्यावरण कितना खराब है। हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ही हरियाणा के अंदर भी मनरेगा के तहत या जो पौधारोपण का काम है वो बड़े पैमाने पर करवाया जाना चाहिए ताकि लोगों को साफ सुथरी सांस लेने के लिए हवा मिल पाएगी, नरेगा मजदूरों को दिहाड़ी मिल पाएगी। हम ये भी कह रहे हैं कि आज खेती संकट में है, खेत के अंदर जो लागत है वो बढ़ गई और आमदनी लगातार घटती जा रही है। तो हम हरियाणा सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि खेती के जो काम है, आपका कटाई, बुआई, कढ़ाई, नुआई, ये तमाम काम नरेगा के तहत करवाए जाने चाहिए। इससे किसान को भी राहत मिलेगी और हरियाणा के जो मजदूर हैं उनको भी राहत मिलेगी। इन मुद्दों को लेके आज ये CITU के बैनर पे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले मनरेगा मजदूरों ने ये आक्रोश प्रदर्शन किया है और हम दुष्यंत चौटाला जो पंचायत मंत्री भी हैं और हरियाणा के डिप्टी CM भी हैं, हम उनसे आज ये मांग पत्र देते हुए हमारी यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल है उससे
के साथ वार्ता का समय तय करने की बात करेंगे यहाँ के एसडीएम के माध्यम से। अगर उन्होंने वार्ता का समय नहीं दिया तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में और लंबा आंदोलन हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों का होगा और वो हम अपना राज्य स्तर की मीटिंग करते हुए बड़े आंदोलन की योजना हरियाणा के अंदर मनरेगा मजदूरों की बनाएंगे। जब तक सरकार मनरेगा मजदूरों का जो 12 सूत्री मांग पत्र है उसका समाधान नहीं करती तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये आज कार्यक्रम प्रमुख रूप से है। क्या नाम आपका? मैं विनोद कुमार, कोषाध्यक्ष CITU हरियाणा। कॉमरेड, ये जो प्रदर्शन हो रहा है मनरेगा मजदूरों का, इसमें भवन निर्माण के मजदूरों की क्या कुछ हिस्सेदारी है? असल में जो मनरेगा का जो कानून है, ये कानून और जो भवन निर्माण के मजदूर है, इनका कानून एक साथ ही बना था। जब कांग्रेसी सरकार में जब लाल झंडे ने लड़के ये कानूनों को बनवाया था, उस टाइम से मतलब इसका जो बजट है, ये सरकार जो भी आई, इसका जो बजट है उस बजट में कटौती कर रही है। और जो काम है, आज स्थिति ये बनी है कि कानून बना हुआ है 100 दिन का, 100 दिन का कानून बना हुआ है, लेकिन कोई भी मजदूर मतलब 100 दिन काम नहीं कर पाता। ये सरकार मुश्किल से किसी को 10 दिन का, किसी को 20 दिन का, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन तक के काम मुश्किल से करवा पाती है। हम मांग ये कर रहे हैं कि 200 दिन का काम हो और 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर को मिले। और भवन निर्माण का जो यूनियन है वो भी इनकी मांगों का समर्थन करती है। और हम जहाँ ये इनकी लड़ाई होगी, हम मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ेंगे और इनके साथ खड़े मिलेंगे। आज समाधान नहीं हुआ तो जो नेतृत्व है मनरेगा का, जो CITU का नेतृत्व है, वो जो भी बैठ करके मीटिंग करके जो योजना बनाएगा, हम उनके साथ होंगे और इस लड़ाई में अपनी अग्रिम भूमिका निभाएंगे। क्या नाम आपका? कश्मीर सिंह, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा, जिला प्रधान। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा बतेरी नाम है जी। गलत आए हो? मुंदड़ी गांव था है जी, और 7 साल हो गया हमने धक्के खाने ने। मनरेगा का काम मांग रहे, वो नहीं मिल रहा जी। कोई राशन कार्ड नहीं, को हमने राशन मिलता नहीं, हमारे मकान गिर गए, कुछ सुविधा मिलती नहीं, पानी की कोई सुविधा मिलती नहीं। हम क्या करेंगे इस मोदी का? हमने वोट इस मोदी तो नुए दिए थे के हमारे बच्चे ने, हमने सब ने वोट डाले थे, हमने नुए डाले थे के वोट। तुम्हारे धक्के दिए भूखे रखिए हैं, यूँ तो कुर्सी पर बैठ गया, हम धरती में घेर दिए इसने। कहते हैं ये सब, यो भी धरती पटकना चाहिए। जिद हमारे बच्चे धरती पेपर दे के आओ, किसी का गुट्ठा ला के ना हम पीछे ले आवा, पेपर कैंसिल करते हुआ है। हमारे बच्चे के कल हमारे बच्चे मरेंगे, फिर यूँ सुखी रह जाएगा, इन्हें धरती में पटको। ईवा में सारे मजदूर एक हो गए, सारे इन्हें नीचे पटकाएंगे हम। इसकी कुर्सी भी नहीं छोड़ते, दुष्यंत की भी नहीं छोड़ते, मोदी की भी नहीं छोड़ते। या देख लियो, हम सब मजदूर एक हो गए, या मार देंगे या मर जाएंगे। हमने कोई किसी चीज की सुविधा नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? कोई समाधान नहीं हो, क्या करोगे? हम यही बैठे रहेंगे भूखे बाने, हम यहाँ से नहीं डिगेंगे, नहीं डिगेंगे। हमने हमारा काम जो पूरा नहीं होया तो हम यहाँ से नहीं डिगेंगे। प्रधान जी, गलत आए हो? मेरा गांव तारागढ़ जी का कत्थल जिला है। हम मनरेगा के मसले पर आए हैं जी। यहाँ मनरेगा में 200 दिन काम होना चाहिए, 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। और इन मसलों को लेकर हम दुष्यंत चौटाला का मतलब दरबार पर आए हैं। SDM के कार्यालय का घेराव कर दिया है, ये SDM का कार्यालय अगर जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक उठ कर नहीं जाएंगे, जब तक हमारी मांगों का समर्थन पूरा नहीं होगा। हम क्या कहना चाहेंगे जी, आए थे ये मनरेगा के लिए आए थे जलालपुर कला से, और यही मांगे हमारी है। तो 200 दिन की तो दिहाड़ी होनी चाहिए और 600 रुपये वेतन मजदूरी होनी चाहिए। तो ये ADM साहब का गिराव हो रहा है, ये कुछ फैसला नहीं दे रहा। ये कह रहा कि मुलाजिम से ले लो, ये मान रही है। हम कह रहे कि हम तो भाई सरकार से ही लो, हम चाहे कितने बजे मिली हो या कल मिली हो, जी भी उठेंगे, नहीं तो उठेंगे। मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक राजू से आया हूँ, मनरेगा मीटों का प्रधान भी हूँ मैं। आज हम यहाँ SDM का ज्ञापन देने के लिए आए हैं भाई 200 दिन का काम और 600 रुपये मनरेगा मजदूरी होनी चाहिए।
अभी अंदर एसडीएम साहब से मिलकर भी आए हैं। एसडीएम साहब ने ये बात कही है भाई चाय पानी पियो, इनको बाहर से मतलब पड़ोस से बड़का ठाए दो, इनको पड़ोस से बड़का ठाए दो इनको, अंदर से ये कहा एसडीएम साहब ने। तो हमारा यही काम मतलब जब तक दुष्यंत चौटाला हमारे को टाइम नहीं देगा मिलने के लिए, जब हमारे को 6 बजे चाहे 8 बजे हम यहीं तक बैठे रहेंगे, चागला तक लग जाओ। हम तो पक्का अपना रोटी पानी का बिस्तरा सारा सदौरी का खतरा है, यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा। मोर्चा काट दिया जा रहा है भाई, क्या कर रहे हैं, मजबूर होकर मोदी ने कटवा रखे, हमने शौक तो सा हमने शौक तो सा कोई भाई, मोदी ने मजबूर होकर कटवा दिया। पहले क्या था कि किसानों के कानून ले आऊँगा, हमारे कानून जो लड़का बनवा थे वो भी खोज लिए, मजदूरा के 40 श्रम कानून थे 4 कोड बना दिए, हमारा अधिकार था सारा छीन लिया और क्या कर भाई मजबूर होकर बैठा दिए। हमने भी आज जिद कर ली, जब तक हमने आश्वासन नहीं मिलेगा हमारे तो उठा कोई भाई। और भाई पूछना चाहो क्या काम करते हो आप? मैं भाई कि मैं काम नहीं करती, मैं खेती मजदूरी में भी किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, छोटे जमींदार से हूँ मैं, किसानों से। पर जो ये मजदूर भाई हमारे खेतों में काम कराएं, इनमें दिहाड़ी नहीं मिलेगी, ना काम नहीं मिलेगा, हमारे खेत नहीं बचेंगे, तो हमारा तो भाईचारा तितर बितर हो जाएगा। और इसी सरकार भी ऐसा है कि इनमें जात का जार फैला के न पाट दे, और हम सरकार ने कहा हम एक तारे करेंगे। आज हमारी यह मांग है, और ये शर्म कुन मनरेगा की जो मांग है ना, इसमें हमें जो आश्वासन नहीं मिलेगी तो हम जाओ नहीं गए। सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरी हाथ जोड़ के राम राम जी, राम राम जी। सब आपके बहुत ही जुझारू साथी, आपके बहुत पुराने नेता और हमारे उचाना से ही श्री फूल सिंह शोकन जी, श्री रमेश जी जो सीटू के उपाध्यक्ष हैं, श्री प्रेमचंद जी कैथल, श्री विनोद जी, श्री सतवीर जी, श्री कपूर जी तथा यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में मेरे भाइयों बहनों, मातृशक्ति और जो दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत, उसके सबसे खुशहाल राज्य को और खुशहाल बनाने में अपना योगदान देने वाले मनरेगा के मेरे प्यारे साथी भाइयों बहनों, आपके नेताओं ने कई देर तक वार्तालाप की, आपकी मांगे रखी। कल भी रमेश जी आए थे, डिटेल में बातचीत हुई, और आज भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री दुष्यंत चौटाला जी जो यहाँ से उचाना हल्के से एमएलए भी हैं और पंचायत विकास एवं पंचायत विभाग के मंत्री जी भी हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि मनरेगा के जो हमारे मजदूर साथी हैं उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जिनके लिए वे मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र। तो जैसे मेरे से पूर्व वक्ता भाई साहब ने बताया कि सबसे बड़े अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं अमित झा जी, और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट है श्री रमेश चंद्र बिढ़ान जी। इन दोनों अधिकारियों से भी बातचीत हुई, और मैं वो पत्र साथ में आपके मांग पत्र लेकर के आया हूँ, जिसपे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी ने हरियाणा सरकार कहते हैं, उनके खुद के हस्ताक्षर आज की तारीख के ही, और अगले हफ्ते की तारीख तय हुई है, 8 तारीख तय हुई है, बातचीत करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान निकाला। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपका बहाया हुआ पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जो आप में से खेती करते या खेती करवाते हैं या अड़ोस पड़ोस में है, रिश्तेदारी में, भाई बंधु में, उनको जरूर कहना दिवाली का समय आ रहा है, पराली ना जलाएं, कृपया पराली बिल्कुल ना जलाएं। मैं एक निवेदन आपसे करके जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी इसमें शर्म ना करना, घबराना मत किसी को कहने में, किसी को टोकने में। आपकी जो भी जायज बाकी समस्याएं कोई भी, चाहे पेंशन की हो, चाहे भवन निर्माण वाले BOCW की बात चल रही थी, रमेश जी ने, फूल सिंह जी ने, भाई साहब ने और भी बातें करी। ये नहीं कि सिर्फ मनरेगा से संबंधित और मजदूर से संबंधित और भी बहुत बातें होती हैं, वो सारी बातें की हैं। हमारे भाई आज़ाद पालवा जी सामने खड़े हैं, सारी बातें
इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पैरवी की, मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि इतने साफ सुथरे, इतने अच्छे मेहनती नेता आपने चुने हुए। सारी बातें 8 तारीख को विस्तार पूर्वक हो जाएगी। ज़्यादा चांसेस चंडीगढ़ के हैं, 90% यही है कि चंडीगढ़ में होगी मीटिंग और वहाँ पे अधिकारी भी उपस्थित होते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान और उस दिन सुनवाई भी होगी, समाधान भी होगा। आप सबको अग्रिम दीपावली की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।